सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, लंबा लिस्ट है ये, पहले जो किए हैं वो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज इंक्लूड करने वाले हैं। नंबर 1 इज एसिटिक एसिड, दैट वी ऑल नो। लिखते रहिए, लंबा लिस्ट है। सिट्रिक एसिड। सर ऑक्जेलिक एसिड गुआवा में पाया जाता है ना? हम्म। ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो में होता है बेटा, गुआवा भी हो सकता है बट टोमेटो में होता है ये। सर 7th नंबर में कौन सा एसिड है? ऑलिक एसिड बेटा। ओके सर। ऑलिव ऑयल में होता है बेटा, लिखवाएंगे, वो लिखवाएंगे सारा, ठीक है। सर 10 नंबर वाले एसिड का प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्टेरिक बेटा। थैंक यू सर। सर नंबर 11 में क्या है सर? ब्यूटायरिक। सर बी फॉर्मिक एसिड यही है, हाँ मिथानॉल। बेटा, वही फॉर्मिक एसिड है, उसी का नाम है वो। सर 6 नंबर में क्या कौन सा एसिड है? मिथानोइक। सर 11 नंबर में क्या लिखे हैं? रिंसेड। रैंसिड बटर बेटा, रैंसिड। ओके सर।
हाँ इतने लोग वेट कर रहे हैं। ये लोग कुछ लोग रिज्वाइन क्यों कर रहे हैं? ड्रॉप हो जाते हैं क्या वो लोग? हाँ सर हो गया। हम्म। सबका कॉपी हो गया बेटा? सर हाँ सर सर हो गया। सर यस सर। चलिए अब वो स्टार्ट होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल किए थे, तो मेटल में भी केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारा रिएक्शन हुआ था। तो एसिड में भी हम लोग एसिड का रिएक्शन कराएंगे बहुत सारे चीजों के साथ। रिएक्शन ऑफ एसिड विद डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विल बी नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहला रिएक्शन जो एसिड का हम लोग करा के देखेंगे दैट विल बी विथ मेटल्स। सबसे पहले मेटल्स के साथ होगा। फर्स्ट रिएक्शन विल बी विथ मेटल्स। फिर हम लोग रिएक्शन कराएंगे विथ मेटल ऑक्साइड, विथ मेटल ऑक्साइड्स। थर्ड हम लोग रिएक्ट कराएंगे विथ, ये घुमा के लिखना है ठीक है, विथ मेटल कार्बोनेट, विथ मेटल कार्बोनेट। फिर रिएक्शन होगा विथ मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। इतना तक अपने सिलेबस में है सर, ठीक है। अच्छा एक और भी अपने सिलेबस है, वो भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे। बेस। मेटल सल्फाइड, यू है वो, ठीक है, ये यू है, मेटल सल्फाइड। ठीक है, ये सारा हम लोग करके देखेंगे।
यहाँ बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस H2 गैस। यहाँ बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ बनेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। यहाँ बनेगा सॉल्ट plus CO2 plus water. Means these two reaction will have same result. यहाँ बनेगा salt plus water. यहाँ बनेगा salt plus H2S gas. सर मेटल कार्बोनेट के बगल में क्या लिखे है? बाइकार्बोनेट बेटा। कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। हाँ शर्मिला बेटा बोलिए। नहीं सर, गलती से हो गया था। हो गया सर। सर डन। डन। अच्छा अभी आपको वही पेज ही दिख रहा है ना, स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है? नहीं सर। पेज दिख रहा था आपको ये वाला? यस सर। हाँ सर। ठीक है चलिए। अब बेटा एक एक करके, जैसे ये वाला रिएक्शन हम लोग का एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, ठीक है। इस रिएक्शन में कुछ खास मजा आना नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग का ऑलरेडी डन है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसका थ्योरी दोबारा से लिख लेंगे। इस वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ खास होता नहीं है, रिएक्शन हो रहा नहीं हो रहा आपको दिखेगा नहीं। फिर ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन दोनों एग्जैक्टली सिमिलर रिएक्शन होगा। ये दोनों रिएक्शन हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। ये वाला रिएक्शन में भी कुछ एक्टिविटी होगा नहीं, मतलब बस रिएक्शन हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा, बस रिएक्शन हो जाएगा। इसमें भी कुछ खास मजा आएगा नहीं। इस वाले रिएक्शन को मतलब इसमें स्मेल आता है, ठीक है, और कुछ होता नहीं इस रिएक्शन में। जो स्मेल आएगा बहुत पंजेंट स्मेल आता है। तो अब कैमरा के थ्रू मतलब स्मेल तो ट्रांसफर होगा नहीं, तो बेसिकली हम लोग सिर्फ ये दोनों रिएक्शन आज करके देखेंगे, लिखेंगे सबके बारे में, करना सिर्फ ये दोनों है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला रिएक्शन है मेटल्स विथ एसिड, ठीक है। जो पहले से हम लोग जानते हैं, ये रिएक्शन सेकंड टाइम हो रहा है, एक बार मेटल के चैप्टर में हुआ, इस बार एसिड के चैप्टर में होगा। तो वी ऑल नो metals react with acid to produce salt and hydrogen gas. All metals do not react with acid to produce salt and hydrogen gas. Which metals do not react? Metals which are below hydrogen in reactivity series, they do not react. तो वही सारी चीजें हैं, वही सारा इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग को सेकंड टाइम फिर से करना पड़ेगा। तब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा पुराने नोट से, ऐसा कोई है जो मतलब पहला चैप्टर नहीं किया था? नहीं सर, सब कर लिए, सब नोट किया हुआ है इस कॉपी में। सबका किया हुआ है बेटा? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ। यस सर नोटेड है। हाँ सर, नोट किया हुआ है। कोई एक बोला नहीं किया हुआ है? हाँ सर, मेरा नहीं हुआ।
आप वीडियो नहीं देखिए बेटा पुराना वाला? तो उस समय हमने उसमें हमको नहीं बोला था कि क्लास हो रहा है। नहीं नहीं, तो अभी भी बेटा ऐप में ना वीडियो अवेलेबल है। हाँ सर आप एक नाम भी बताए थे, लेट पीएससी मजील। हाँ हाँ सर, बेटा, हार्डली कुड मेक सिल्वर गोल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल का जो चैप्टर था ना, वो लाइव क्लास में नहीं हुआ था, वो रिकॉर्डेड क्लास में हुआ था। ठीक है, हाँ ठीक है वो सर। मतलब रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड हो रहा था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है सर, देख लेंगे। ठीक है, चलिए। उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर डाउट पूछ ले। तो बेटा मैं यहाँ पे हम लोग जगह छोड़ देते हैं, आप लोग भी जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद लिखना है, आप लोग पूरा एक पेज छोड़िएगा, मतलब अगले पेज में, उससे भी ज्यादा छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में लिखिएगा मेटल ऑक्साइड विथ एसिड्स, विथ एसिड्स। ठीक है, ना ध्यान से समझिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स कैसे होता था। सोडियम प्लस HCl का रिएक्शन NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस हुआ करता था। ध्यान से समझिए, ये होता था पिछला वाला रिएक्शन मेटल और एसिड, जो पिछला वाला टॉपिक में था। वहां सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रहा था ना। मेटल ऑक्साइड क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड, दिस विल बी मेटल ऑक्साइड। Means what extra we are having? We are having oxygen as an extra. तो ध्यान रखिए, सोडियम ऑक्साइड और HCl का रिएक्शन में NaCl फिर से बनेगा, फिर से H2 आएगा, पर इस टाइम ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहां पर चला आएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन आपको दिख जाए तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, वाटर बनना चालू हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है बेटा, वाटर बनता है। ठीक है, ये याद रखना है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। बैलेंसिंग करना है कर सकते हैं, Na2NaCl, ये बैलेंसिंग हो गया। तो याद रखना है, मेटल्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड विल प्रोड्यूस वाटर। मेटल ऑक्साइड reacts with acids to produce salts and water। याद रखिएगा, हाइड्रोजन नहीं बनता है। हाइड्रोजन बेटा एक ही केस से बनता है, when metals will react। हाइड्रोजन एक ही केस में बनेगा जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे। मेटल्स किससे रिएक्ट करेंगे? एसिड से रिएक्ट करेंगे। और भी कराए होंगे, सम मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज क्या बेटा? सर सर बेस बेस। से, बेस। जिसको एम्फोटेरिक एसिड बोलते हैं। हाँ, एम्फोथोरिक बोलेंगे, और वहां भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा आपके सिलेबस यस में सर। हाइड्रोजन गैस कहीं और प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके सिलेबस में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जहां हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो मेटल्स विल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ हम लोग एसिड और मेटल के रिएक्शन में एक चीज बताए थे, दोज विच आर बिलो हाइड्रोजन दे डू नॉट रिएक्ट। मेटल्स विच आर बिलो हाइड्रोजन दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। बट ध्यान रहे बेटा, मेटल ऑक्साइड्स, all metal oxides, all metal oxide will react with acid। इसमें वैसा कोई रूल नहीं है कि हाइड्रोजन के ऊपर या हाइड्रोजन के नीचे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, react with acid, but copper oxide will react। ठीक है,
ये याद रखिएगा बेटा। ठीक है, सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बट सिल्वर ऑक्साइड विल रिएक्ट। कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बट कॉपर ऑक्साइड विल रिएक्ट। पहला वाला भी बैलेंस हाँ बेटा। 2HCl हो जाएगा। पहला वाला भी बैलेंस करके 2HCl हो जाएगा। हम्म। सर जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है वो तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो तो एक नॉन मेटल है, फिर इसको रिएक्टिविटी नहीं बेटा, सीरीज में क्यों रखा उसको गया है? देखिए, हाइड्रोजन बेटा बीच में रेफरेंस के लिए है। हाइड्रोजन को बीच में लाए है, जो लोग रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड से, उसके बीच में हम लोग हाइड्रोजन ले आए। सीरीज था मेटल्स का, बट हम लोग को समझाने के लिए कि एसिड विल नॉट रिएक्ट विद कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, तो बीच में हम लोग हाइड्रोजन ले आए। ठीक है, रेफरेंस के लिए। ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और सर अगर मोस्ट रिएक्टिव मेटल बोलेगा तो सर हम लोग क्या लिथियम बोलेंगे या पोटेशियम बोलेंगे? लिथियम बेटा, लिथियम। देखिए पोटेशियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपके यहाँ जो रिएक्टिविटी सीरीज बुक में होगा एनसीईआरटी में, शायद उसमें लिथियम है ही नहीं ना। नहीं कैसे सर। बुक नहीं? में लिथियम नहीं है, सर हाँ पोटेशियम इसीलिए। से दिया हुआ है। कहाँ से स्टार्ट किया है? पोटेशियम से। हाँ इस सर कारण से। पोटेशियम। इस कारण से समझ में आ रहा, तो तो लिथियम से वो बोर्ड लोग शुरू किए ही नहीं है। लिथियम मतलब इस स्केल में है ही नहीं, इस कारण से प्रॉब्लम होता है। तो सर एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम की लिथियम? आपके स्कूल के टीचर क्या बताया? पोटेशियम। तो बस पोटेशियम सर लिखिएगा। पोटेशियम। हाँ तो पोटेशियम लिखिएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक मिनट रुक जाइए ना सर, एक मिनट वापस वो वाला पेज दिखाइए ना। एक बार और देखना है। हाँ सर, लास्ट का। हाँ सर, हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट and metal bicarbonate with acids. Now what are metal carbonates and metal bicarbonate? ये वाला रिएक्शन है इस क्लास में देखे थे क्या? ठीक है, ये देखिए क्या दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बाइकार्बोनेट। 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 तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही चीज है। क्या है देखिए, दिस इज Na2CO3, this is NaHCO3, this is sodium carbonate, and this is sodium bicarbonate और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। This is sodium
हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये लास्ट क्लास में ये वाला देखे थे क्या? नहीं सर, हम लोग नहीं देखे हैं। किसी और क्लास में दिखाए होंगे फिर, ठीक है। सर पिछला क्लास में आए थे तो। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, हाउ विल दे रिएक्ट। याद रखना है यहाँ कार्बोनेट है, यहाँ भी कार्बोनेट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी डेफिनेटली रिलीज्ड। दे विल डेफिनेटली रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ आप लोग देखते हैं रिलीज होते हुए? कोल्ड ड्रिंक में। कोल्ड ड्रिंक में, बिल्कुल सही, परफेक्ट। कोल्ड ड्रिंक जो होता है बेटा, वो सॉफ्ट ड्रिंक जो भी है ना, बेसिकली दे आर कार्बोनेटेड ड्रिंक। देखिएगा लिखा भी रहता है पीछे, कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो नाउ हम लोग एक रिएक्शन करेंगे जिसमें हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक को, मतलब कोल्ड ड्रिंक टाइप बाहर आएगा, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक टाइप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगा, ये है, ठीक है। हम लोग ये वाला ले लेंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खा भी सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप खा सकते, मतलब खाना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पर खाना नहीं, यस सर, ठीक है, आप मतलब बोले थे पिछला क्लास। बताए थे ना। यस सर। तो फिर तो रिएक्शन दिखाए तो थे। यस सर, इसका Yes, sir. रंग चेंज हो गया था, वो आप इंडिकेटर के रूप में यूज किए थे। ये रहा अपना देखे, दिख रहा है इनो के जैसा। यस यस सर। सर। Yes, sir. इसमें थोड़ा सा एसिड था, तो इनो के टाइप बाहर आता रहेगा। ये उतना महंगा नहीं है, मतलब दिस इज वेरी वेरी, मतलब बाकी चीजों से आपसे नमक जैसा जितना महंगा है ना, उतना ही महंगा ये भी है। तो ये तो बेकिंग सोडा है ना हाँ सर, बेकिंग सोडा है ना। हाँ, बेकिंग सोडा में ये रहता है। जितना महंगा आपका नमक है, नमक से थोड़ा महंगा ये साउंड भी प्रोड्यूस करता है हल्का। नाउ व्हाट इज दिस नोन एज, दिस प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, इसको क्या कहते हैं? सर हम्म सर साउंड प्रोड्यूस करता है मतलब जब बबल्स निकल रहा है ना बेटा, तो थोड़ा आवाज भी आ रहा है इसमें। जब बबल्स निकल रहे हैं तो थोड़ा साउंड प्रोड्यूस होता है ना, सिमरिंग साउंड हम लोग बोल सकते हैं। हाँ सर, जैसे हाइड्रोजन निकलता है तो हीजिंग साउंड आता है। हाँ बिल्कुल सही। तो इसमें कुछ रिएक्शन हो रहा है? हाँ बेटा, थोड़ा सा रिएक्शन हो रहा है, बट रिएक्शन को और अच्छे से देखने के लिए ना हमें विम बार चाहिए था, वो विम का सोप चाहिए था। वो देखे थे ना, बबल्स को स्टेबलाइज करने के लिए विम यूज करते हैं ना, याद है कुछ? हाँ यस सर। इसमें हम लोग अपना डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ थोड़ा एसिड डाल देते हैं, तो अच्छे से रिएक्शन होगा। दिख रहा है? यस सर। तो हटाने से दिखेगा, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, ये हम यस लोग सर, देखे दिख थे रहा लास्ट है। क्लास में, पूरा बाहर आ गया था, ठीक है। तो यस इसको सर। हम लोग कुछ खास देखना नहीं है। ये देखिए, इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा, बंद कर दिए, गैसेस सारा ट्रैप हो गया, ठीक है।
सर हाँ बेटा। सर शमीला नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आउट हो गई सर, उसको एडमिट कर लीजिए। ठीक है, इसे बॉटल के कैप से बंद कर दिए। अब जब खोलेंगे ना तो अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि CO2 गैस प्रोड्यूस होकर अंदर ट्रैप हो गया। ठीक है, ये विथ फोर्स खुलता है। ये बेटा कोल्ड ड्रिंक टाइप ही है, इसमें कैमरे में उतना अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। क्या ठीक है बेटा, ये देखे थे लास्ट क्लास में पूरा बाहर आया था। ठीक है, तो आज तो कोई एक्सपेरिमेंट फिर है नहीं, जो है यही है। चलिए अब इसका हम लोग रिएक्शन देखते हैं, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, they both will react in similar fashion, means this is Na2CO3 plus HCl. This is simply give NaCl salt plus बेटा water plus कार्बन डाइऑक्साइड, ये बताए थे वहां पे लिखाए थे बेटा। This is carbonate, sodium carbonate, that is metal carbonate. This is acid, this gives salt plus water plus carbon dioxide. Sodium bicarbonate, similar reaction will be observed. तो डिफर क्या करेगा? ओनली वन थिंग विल डिफर एंड दैट इज बैलेंसिंग, नथिंग एल्स विल डिफर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हम्म, हो गया सर। सर डन। सर डन। नेक्स्ट और कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं इसका। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, इसको आप लोग लिख लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ। सर फर्स्ट वाला तो सर CaCl2 होगा और बेटा बताइए मत, HCO3 बेटा होगा। बताइए मत, बाकी लोग को लिखने दीजिए। सर हो गया। इजी था, होपफुली सबने लिख लिया होगा।
CaCl2 H2O plus CO2, and this will be again CaCl2 plus H2O plus CO2. कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? सबका बना होगा? यस सर। हाँ सर, बन गया है। चलिए बढ़िया। तो अपना का कार्बोनेट भी हो गया और बाइकार्बोनेट भी हो गया। और क्या था? और था एक बेस है और एक मेटल सल्फाइड है। एक बेस है और एक मेटल सल्फाइड है। तो अब हम लोग करेंगे रिएक्शन विथ मेटल सर सल्फाइड। पहले वाला 2HCl बैलेंस कर लेंगे। हाँ, बैलेंसिंग करना है बेटा। 2HCl सब हो गया बैलेंस, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं करना होगा। सॉरी, हाँ, मेटल सल्फाइड विथ एसिड। अच्छा, मेटल सल्फाइड एंड मेटल बाइसल्फाइड दोनों एक ही साथ है। एंड मेटल बाइसल्फाइड। नाउ व्हाट विल बी अदर नेम ऑफ मेटल बाइसल्फाइड? मेटल हाइड्रोजन हाइड्रोजन मेटल सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड विथ एसिड। सल्फाइड मतलब सल्फर। दिस इज सर ऊपर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बैलेंस नहीं किया। this will be sodium sulfide. Sodium sulfide. And this will be sodium hydrogen sulfide. Sodium hydrogen sulfide. बड़ा सिंपल सा रिएक्शन H2S।
सर वो एरो मार्क का मीनिंग क्या है? गैसियस बेटा। सर उसके जगह हम ब्रैकेट में जी भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सर हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनस गैस होता है। पॉइजनस नहीं होता है, पंजेंट स्मेलिंग होगा, रॉटन एग स्मेल होता है इसका। दिस हैज अ स्मेल ऑफ रॉटन एग। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्मेल कैसा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हैज नो स्मेल, कार्बन डाइऑक्साइड हैज नो स्मेल, and carbon monoxide is very poisonous. तो फिर उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? कोई उपाय नहीं है बेटा। देखो जब कहीं आग लगता है ना, बिल्डिंग में फायर कैच करता है ना, तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, बिकॉज छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा फायर स्प्रेड हो जाएगा तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है। एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। सो सर मोस्ट ऑफ द कार का वेंटिलेटर भी मतलब में होता है शायद कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर बहुत कम होता है, बहुत कम है। तो जब किसी बिल्डिंग में फायर वगैरह कैच करता है ना, तो पीपल डोंट डाई बिकॉज ऑफ बर्निंग। फर्स्ट दे बिकॉज ऑफ चोकिंग। बिकॉज ऑफ चोकिंग भी नहीं बेटा, बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दे विल फॉल अनकॉन्शियस। उनको कुछ मतलब वो अपना होश खो देते हैं, मतलब अनकॉन्शियस हो गए और फिर वहीं पे गिर जाते हैं वो। एंड फिर 15 या 20 मिनट में अगर कंटिन्यूअस उनको कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करना पड़ जाए तो दे डाई। समझे? सर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कहता है? हेमोग्लोबिन के साथ मिलके हाँ, का, हीमोग्लोबिन को जाकर बाइंड कर लेता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज हैम्पर्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड इतना पॉइजनस है कि आप लोग गैस चेम्बर का नाम सुने हैं? हाँ सर। हाँ सर, हिटलर जैसे वाला। हिटलर। हाँ, वो हिटलर वाला गैस चेम्बर। तो हिटलर जो इस गैस चेम्बर में गैस एक यूज करता था ना, दैट वाज कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसमें होता क्या है, पीपल दे फॉल अनकॉन्शियस एंड दे ग्रेजुअली डाई। मतलब पहले वो सो जाते हैं फिर वो मर जाते हैं। ना हिटलर ने गैस चेम्बर क्यों बनाया था? बिकॉज पहले वो करता क्या था कि जिसको उसको किल करना होता था, ज्यूज को, उसको वो करते क्या थे, लाइन से खड़ा कर देते थे और सोल्जर्स को बोलते थे गोली से मारो। ना जो सोल्जर्स जो किल करते थे, ग्रेजुअली उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, बिकॉज वो बहुत ट्रेजिक होता है मतलब किसी को किल करना, तो उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर वगैरह आने लगा। तो टू फाइंड अ बेटर एंड पीसफुल वे ऑफ किलिंग, हिटलर डिवाइज्ड दिस गैस चेम्बर। हिटलर का कहना था थोड़ा जो पीसफुल किलिंग करना है, इसीलिए गैस चेम्बर बनाना है। स्टार्टिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए केमिकल नहीं यूज होता था। स्टार्टिंग में करते क्या थे, लोगों को बंद कर देते थे एक रूम में, और रूम के अंदर ट्रक जो होता है ना, ट्रक का जो एग्जॉस्ट होता है, वो जो ट्रक से जो धुआं निकलता था, वो रूम के अंदर पाइपलाइन के थ्रू डाल देते थे। दिस इज हाउ हिटलर यूज्ड टू kill people in gas chamber, and the gas used was carbon monoxide. उसके बाद क्या हुआ कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से ला रहे थे? पहले पहले वो वहां से ट्रक का एग्जॉस्ट यूज हो रहा था, बट विद टाइम केमिकल्स यूज होना स्टार्ट हो गया और हिटलर जो है केमिकल यूज करने लगा। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह आप लोग देखेंगे तो दिखाएगा कि हिटलर जो है गैस चेम्बर में ट्रक यूज किया है।
एक मिनट, ट्रक एग्जॉस्ट। सर ये पेज हो गया। हाँ बेटा, सर ये पेज कंप्लीट हो गया। नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं कुछ और दिखा रहा हूँ बेटा आपको। ये देखिए, दिख रहा फोटो आपको? यस सर। यस सर। देख हाँ रहे? सर। ये गैस का ट्रक का जितना एग्जॉस्ट है वो सब अंदर जा रहा है। ठीक है, सारा कुछ अंदर जाता है। ये ट्रक से ये लोग गैस चेम्बर में वो कर रहे थे। ठीक है, ये भी एक तरीका है। हाँ ये वाला है, देखिए भगा दिया गया इसको, ये वीडियो है ही नहीं। डिसेबल रेस्ट्रिक्टेड मोड, नाउ हाउ टू डिसेबल आई डोंट नो। इस बार अगर तुम किसकी इतना चाटा का ठीक है बेटा, इतना ही है इसमें। ठीक है, और कोई वीडियो मिला नहीं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम बाइसल्फाइड प्लस HCl। खुद से आप लोग लिखने का ट्राई कीजिए। अब तुम थप्पड़ खाओगी जब तक नहीं ना, तब तक तुम शांत नहीं हो। अर्चना माइक म्यूट करके सुनाओ ना उसको। बेटा क्यों उसे पिटाई पड़ेगा बेटा? This is hydrogen sulfide. ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। खाली आप टॉपिक याद रखिएगा। मेटल, क्या मेटल्स, बेस विथ एसिड। सर ये 8 में भी पढ़ेगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। हाँ वही चीज है, थोड़ा ऊपर होगा। यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्लास में बेस विथ एसिड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर थोड़ा लंबा चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं, बीच बीच में आपको पता नहीं चल रहा है, बट कहीं कहीं एक्स्ट्रा बताया जा रहा है आपको। ठीक है, अच्छा स्कूल में क्या क्या चैप्टर हुआ अभी तक? सर केमिस्ट्री में यही दोनों हुआ है। चैप्टर्स खत्म हो गया है। क्या चैप्टर खत्म हो गया? सर फर्स्ट 3 चैप्टर्स खत्म हो गया है। तो टोटल तो 5 चैप्टर ही है। हाँ तो 3 चैप्टर खत्म हो गया सर। तो टीचर पूरा पढ़ाते हैं कि मतलब खाली NCERT रीड आउट हो रहा है बेटा? टाइम मिल रहा है। हाँ नहीं बेटा, सर पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं सर। तो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया बेटा? यारस नहीं पढ़ाते। सर क्लासेस होता है ना सर ज्यादा। टास्क से भी लेके सोचते हैं कि ये सब बच्चा लोग को पता होगा, इसलिए वो इतना डिटेल में नहीं जाते जितना आप जाते हैं।
और सर वो आप लोग को तो हर रोज 1-1 घंटा मिलता है ना, उन लोग को तो हर रोज केमिस्ट्री का 1 घंटा मिलता है, इसलिए। सर हम लोग का हफ्ता में 3 क्लास होते हैं। बट जब सर नॉर्मल उनका स्कूलिंग होता है उस समय तो सिलेबस इतना तेजी से नहीं भागता उनका। यस सर, सर खाली उस टाइम फोटो क्लास दिखाते जाते हैं और बोलते जाते हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बस हो गया। हम्म, ठीक है। सर एग्जाम वगैरह लिखना तो बहुत। अभी शुरू हो गया होगा फिर। सर खाली ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, सर कुछ जोनल एग्जाम का। 25 से होगा हम लोग का PT1 ऑनलाइन या ऑफलाइन बेटा? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में तो आपको मतलब MCQ आएगा ना खाली। हाँ सर। चलिए तो आसानी है MCQ में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू होगा, ठीक है। ठीक है आप सर। लोग का बेटा आरो थोड़ा जो है ना कि वो होना चाहिए आप लोग का, मतलब कोई और टाइम एक निकालिए आप लोग, कॉमन टाइम। मतलब सब कोई का वही है कि सुबह से लेके इवनिंग तक होता है। अब 7 से 8 नहीं होगा सर, इवनिंग तक तो नहीं होता सर, 2 सर बजे 2 खत्म हो बजे जाता है। तक है, लास्ट खत्म हो सर जाता सबका। हम लोग का 6 बजे सर, तक मेरा तो खत्म हो 6 बजे जाता तक है। रहता है। बताया ना मैंने, किसी ना किसी एक का रहेगा ही रहेगा। ठीक है बेटा। तो सर बीच में कॉमन सर टाइम हम मिल लोग का जाता है 11 सर, बजे 4 से बजे ही तो शुरू कॉमन होता टाइम है। मिलेगा। बेटा कॉमन टाइम तब निकलेगा जब आप लोग का समर वेकेशन या कोई वेकेशन स्टार्ट सर होगा, आप उसके 5 बाद। से 9 नहीं कर सकते कॉमन? किसी का 5 से क्लास है बेटा। सर तो एकदम सुबह में। मॉर्निंग में तो क्लास होता है ना आप लोग का यहाँ से। सर 8 से होता है। मॉर्निंग में नहीं होता है। सर होता है लेकिन 7 बजे से होता है। कुछ बच्चे हैं ना सुबह जाग नहीं रहे, तो वो सर एक। हम लोग तो उठ जाते हैं। सर हम लोग तो 4 बजे भी जागने के लिए तैयार। आप लोग उठ रहे हैं बेटा, यहाँ तो अजीब अजीब प्रॉब्लम है। कुछ लोग है कि फोन करते हैं कि इतना सुबह सुबह उठा नहीं जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए स्कूल जल्दी से ऑफलाइन क्लास बेटा होगा, पहले आप भी देखिए कुछ परमिशन मिले तब तो। बट होगा, जल्दी होगा, मतलब नेक्स्ट मंथ से होना चाहिए ऑफलाइन क्लासेस। और नेक्स्ट मंथ से अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगा ना तो फिर भी एटलीस्ट 4 का सेक्शन को बुलाकर आपका कुछ कुछ एक्टिविटी होता रहेगा, डाउट लिया जाएगा, समझे। पूरे को नहीं बुलाया जाएगा तो एटलीस्ट 4 को बुलाया जाएगा। सर शाम को स्कूल का क्लास तो नहीं होता है लेकिन। अरे कुछ लोग का होता है बेटा, कुछ लोग का। BRS में होता है 11 से 5 ही 6 ही होता है, कभी 5 कभी 6। तो फिर 6 से 9 नहीं रख सकते? ये पुंजय 11 से 4 बजे तक होता है ना, 6 बजे तक कहाँ होता है। अरे ये लोग शेड्यूल नहीं बदला है, पहले नहीं होता था। तो चले फिर 6 देखते से 9 नहीं हैं, रख सकते? एक दिन ऐड नहीं कर देंगे सर, तो 9 भी हो जाए। बजे से बाकी क्लास ही चलता है। ठीक है बेटा, वो आप लोगों का कभी एग्रीमेंट नहीं होगा मुझे पता है। खैर जो भी हो, हम लोग एक और क्लास एक दिन और ऐड कर देंगे तो मे भी हो जाए। ठीक ठीक है। है सर। ठीक है गुड बेटा। नाइट सर। गुड नाइट ओके बेटा। सर, संडे बाय को सर। कोई इवनिंग बाय क्लासेस बाय नहीं? बाय बेटा। बाय सर, गुड बाय नाइट सर। बाय थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बेटा।